Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. अगर आप first time मेरी वीडियो देख रहे हो, please make sure to subscribe the channel. So now we have reached to the last part of this chapter. So आज हम इस chapter को complete कर देंगे. So let's quickly get to the video. So now coming to page number 97, we have सबसे पहले write कुछ questions है. What kinds of pot have you seen around you? तो आपने अपने आसपास किस तरह के pots देखे हैं? I have seen pots made up of mud, steel, iron, brass, bronze, glass, copper and paper. तो हमने देखे अपने आसपास ही pot की इतनी varieties होती है, इतनी सारी अलग अलग चीजों से वो बने होते हैं. Try to find out from your grandparents about the other kind of pots and pans they used in their time. So हम अपने grandparents से discuss कर सकते हो आपकी उस time पे pots वगैरह वो किस type की use करते थे. So during my grandparents' time, pots were made up of brass and clay, and they were very nice and heavy. Sometimes copper was also used. तो उस time पे usually clay वाले तो तब से चलते ही आ रहे हैं, and उसके साथ साथ brass के होते हैं, कभी कभी copper के भी यूज किए थे. बट अगर हम उस टाइम की जो क्वालिटी होती थी पॉट्स वगैरह की उसको इस टाइम की क्वालिटी से कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस होगा. उस टाइम पे पॉट्स इतने हेवी होते थे क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, बट आजकल वो क्वालिटी डिक्लाइन होती जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम और हर्ड अबाउट इट, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूजियम. तो क्या आपने कभी किसी म्यूजियम को विजिट किया है या आपने उसके बारे में सुना हो, वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं वो बताना है. सो यस, आई हैड विजिटेड द म्यूजियम. देयर आर मेनी एंटीक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर थिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर केप्ट इन म्यूजियम. सो ये सब चीजें होती हैं म्यूजियम में. Then है survey and write. Now this is all basically based on your personal experience. आप सर्वे कर सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो और आपको जो आंसर्स मिलते हैं आप उस तरह से इसको लिख सकते हो. So I'll provide you with some answers. Is there any old building or monument near your house which people come to see? If yes, name it. So आपके घर के पास कोई ऐसा monument वगैरह है जिसको लोग देखने आते हैं? So yes, I live in Delhi and Qutub Minar is near my house. It is a historical monument. So Qutub Minar एक historical monument है. A large number of people come to visit it. और बहुत large number of लोग वहाँ पे आके उसको visit करते हैं. Next है, have you ever gone to see an old monument? Which was that? And did you feel it told you a story? What could you know about those times from it? So आपने कोई monument visit किया हो तो आपको उसके बारे में सारे questions लिखने हैं. So yes, I had gone to see the Red Fort in Delhi. When I was in the Red Fort complex, I could visualize the glory of the Mughal Empire. I could know about architecture of the time when this fort was built. जैसे हम भी होते कभी ऐसे फोर्ट वगैरह में जाते तो हम इमेजिन करते हैं वो लोग कैसे रहते होंगे और कितना सुंदर बना हुआ है, यहाँ रहने में कितना मजा आता होगा, यहाँ पे ये होता होगा, यहाँ पे वो होता होगा. तो बेसिकली ये सब चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ ओल्ड वॉज इट एंड हाउ डिड यू नो. सो दिस वॉज, अच्छा ये गलती से आगे इसको छोड़ देना. This is about 400 years old. So वो Red Fort of course 400 years old है. I have read about it in a book. और ये books वगैरह में हमें पता चलती है history. Next है, what was it made of? किससे बना हुआ है? The Red Fort is made of red sandstone. Sandstone red कलर के sandstone से बना हुआ है. What color was it? कौन से कलर का है? रेड कलर का है Red Fort. अब हो सकता है आप ताजमहल विजिट किया हो तो आप व्हाइट लिख सकते हो, किससे बना हुआ, वो सब आपके आंसर्स वेरी करेंगे जिस भी प्लेस के बारे में आप बता रहे हो. देन है नेक्स्ट हमारे पास, वर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिजाइंस ऑन द ओल्ड बिल्डिंग, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. सो यस, देयर वर स्पेशल ज्योमेट्रिकल डिजाइंस ऑन द बिल्डिंग. अब उसको ड्रॉ आप इमेजिनरी कर सकते हो या जो आपने देखा उस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हो. नाउ हु यूज्ड टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज. तो पुराने टाइम में वहां पे कौन रहता था? द मुगल किंग्स, राइट फ्रॉम शाहजहां टू बहादुर शाह जफर used to live there. ये सब हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, मतलब हिस्ट्री में आप आगे पढ़ोगे ऑफ कोर्स. देन है who used to live there. अच्छा ये हो गया. what kind of activities took place there. क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं वहां पे? it was bustling with activities like normal day to day activities, bazaars and martial exercises. तो ये सब वहां पे एक्टिविटीज होती थी. Now do some people still live there. क्या वहां पे अभी भी कुछ लोग रहते हैं? So now nobody lives there. Of course वहां पे अब कोई भी नहीं रहता. So this was page number 97. Let's move to the next page.
So now on page number 98 हमारे पास है make your own museum. So Rajni teaches in a government school in Malappuram district in Kerala. Together with the children of her class, she has collected many old things from all the houses like old walking sticks, locks, umbrella, wooden slippers, pots, etc. तो उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर काफी पुरानी चीजें कलेक्ट करी. They also saw what these things look like today. और वो देखते हैं अब उनमें क्या चेंजेस आए और कैसे दिखते हैं. Now Rajni and the children put up an exhibition which people from the neighborhood came to see. You could also do this. तो यहाँ पे देखो अब वो क्या करते हो, सारी चीजें कलेक्ट करके एग्जीबिशन लगाते हैं जिसको नेबरहुड के लोग देखने आते. तो आप भी चाहो तो आप भी ये चीज कर सकते हो. देन है हमारे पास लुक एट दी पेंटिंग एंड टेल. दिस पेंटिंग इज 500 years old. तो ये जो पेंटिंग हमें दे रखी है ये 500 years पुरानी है. It shows आगरा फोर्ट being constructed. और इसमें हमें दिखा रहे हैं कि आगरा का जो फोर्ट है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. What kind of work? अच्छा ये बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ है जिसके मैं आंसर भी आपको एक साथ दे दूंगी. So पहले लीड कर लेते. So what kind of work are people doing? लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? How many men and women are there? कितने men हैं कितने women हैं? And then see how they are taking the huge pillar along the slope. तो उस slope से कैसे उस huge pillar को लेके जा रहे हैं. Is it easier to lift a heavy thing straight up or along a slope? So अगर कोई heavy चीज है उसको सीधा लेके जाना ज्यादा आसान होगा या स्लोप में लेके जाना ज्यादा आसान होगा. Were you able to see the man carrying water in a मसक? मसक इज बेसिकली लेदर बैग. सो यहाँ पे मैंने इसको शेड कर रखा है. दिस इज द मैन जिसके बैग पे आप देख सकते हो लेदर का बैग है जो बेसिकली सबको पानी पिला रहा है. नाउ इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे हैं. पीपल आर वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट. तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे कि लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहे हैं. सम पीपल आर कैरिंग वाटर व्हाइल सम पीपल आर फिक्सिंग ब्रिक्स. तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं. Then there are about 20 men and 2 women working. So यहाँ पे देख के आप देख सकते हो, अगर हो सकता है आपको ज्यादा women दिखे तो प्लीज आप उसका नंबर कम ज्यादा जो भी लगे आप कर लेना चेंज. Then है it is easier to lift a heavy thing along a slope than straight away. तो सिंपल सी चीज है, कोई भी भारी चीज अगर आप सीधी करोगे और स्लोप में लेके जाओगे तो स्लोप में लेके जाना ज्यादा इजी होगा. Then है yes I could see the man carrying water in the मसक. ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास What we have learned. So यहाँ पे दो क्वेश्चंस है हमारे पास. सबसे पहले तो है संगीता thinks it is useless to keep old things in a museum. तो संगीता को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीजें रखने का कोई फायदा नहीं है. How would you convince her that it is important to have a museum? तो आप उसको कैसे कन्विंस करोगे कि म्यूजियम होना important है. So various antique things are kept in the museum. They tell us a lot about ancient times. So म्यूजियम में जो भी चीजें हैं बेसिकली वो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताती है, जो एंशिएंट टाइम है उसके बारे में बताती है. वी कम टू नो अबाउट पीपल एंड कल्चर बाय लुकिंग एट द थिंग्स केप्ट इन दी म्यूजियम. और इसी म्यूजियम में जो चीजें पड़ी हैं उसी से हम समझ पाते हैं कि पहले टाइम में क्या कल्चर था, कैसे लोग थे, ये सब पता चलता है. हेंस म्यूजियम इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस. इसलिए म्यूजियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट है व्हाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम वॉल्स टेल स्टोरीज. आपको क्यों लगता है इस चैप्टर का नाम रखा गया है वॉल टेल स्टोरीज? तो द चैप्टर इज अबाउट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच हैड बीन विटनेस टू देयर टाइम्स. अब चैप्टर किसके बारे में, पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? बेसिकली हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है. दे टेल अ लॉट अबाउट द पीपल, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी एंड इवेंट्स ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड. और ये सब चीजों से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या कल्चर था, क्या क्राफ्ट था, क्या इवेंट्स होते थे. Hence, the name Walls Tell Stories is appropriate for this chapter. इसीलिए इस चैप्टर के लिए ये जो टाइटल है वो बिल्कुल करेक्ट है. So now this was the last phase. So with this we have completed the chapter. I hope आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. सभी जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने बीच में डिस्कस करे हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे. Now we will move to the next chapter, but of course in the next session. Till then, take care and bye bye.